में लिखा रखा है, प्रभु जी का नाम लिखा रखा है। सब सुपासे सब बातें सुहाई, कौशिक कहूँ मोर मनी माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। श्री राम, देखो ये महाराज विजयराज की अमराई है, बगीचा है, कितना सुंदर है, क्यों नहीं यहीं पर आराम किया जाए। ये 100 रुपए की राशि व्यास गद्दी में गुप्त दान किसी प्रेमी की ओर से आई है, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज प्रणाम दंडवत। खुश रहो। कब से आए हैं इस बाग में, कितना समय हो गया? थोड़ा ही समय हुआ है भगवान। भैया नरेश कुमार जी राजपूत साहब, आपकी ओर से भी 21 रुपए की राशि है। इस बाग में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, ना तकलीफ हुई, ना परेशानी हुई, ना कोई कष्ट हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। तो बाहर हो जाओ बगीचा। बाहर नहीं होंगे हम, साधु संत हैं। ये बाग बगीचे आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए होते हैं। देखिए महाराज, मैं 3 जातियों को इस बाग में देखना नहीं चाहता हूँ। कौन कौन सी? एक तो बंदर, दूसरे ऊंट और तीसरे बाबा जी। ये क्या नुकसान करते हैं? ये बहुत नुकसान करते हैं महाराज। क्या? आप देख रहे हैं, बंदर आएगा, इस पेड़ पे कूदेगा, उस पर कूदेगा, एक फल खाएगा, एक तोड़ के नीचे डालेगा। ये तो उसका स्वाभाविक गुण है। अरे पूरा बगीचा देखो, वृक्षों में एक भी फल नहीं दिखाई दे रहा। अरे वो तो चंचल होता है, उसका स्वभाव है। अच्छा हटाओ। ऊंट आएगा, इतनी लंबी गर्दन उठाएगा, ये नहीं देखेगा ये वृक्ष अभी लगाया गया है, ये छोटा पेड़ है, आएगा सारी पत्ती को खा जाएगा। अरे वो तो पशु है, अपने पेट भरने के लिए उधर पूर्ति करता है। चलो हटाओ, वो पशु है। और बाबा जी, बाबा जी क्या नुकसान करते? बड़े सुबह उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, कमंडल लेके पूरे बाग में डोलेंगे, एक पेड़ में से ऐसा लंबो टोरे सटका और मई करे दांतन को ला। ये तो ब्रह्म मुहूर्त का हमारा काम है। अच्छा तो बाहर हो जाओ। बाहर हम नहीं होंगे, महाराज से कहकर तुम्हारी नौकरी छुड़वा देंगे। हमारी नौकरी? हाँ। यही रुकना, मैं महाराज को समाचार देता हूँ। हम तो रुके हैं यहीं पर। हाँ, फिर बता रहा हूँ। विश्वामित्र मुनिया ने समाचारों मिथिलापति पाए, खुश रहो। मालाकार, बगीचे को छोड़ करके कैसे आए हो? आप दरबार में जाएं, महाराज तक के संदेश ले जाएं कि प्रथम अमराई को छोड़ करके माधव माली आया है, आपके दर्शन करना चाहता है, कुछ फरियाद भी सुनाना चाहता है। बहुत अच्छा, मैं जाकर के समाचार सुना रहा हूँ महाराज को। महाराज विजयराज के जीवन की जय जयकार हो। प्रणाम महाराज। कहो सेवक, क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज, ड्योढ़ी पर बागीचे को छोड़ करके मालाकार आया है और आपके पास में कुछ फरियाद सुनाना चाह रहा है। क्या क्या है? क्या माधव माली? हाँ। और बगीचे को छोड़कर हमारे पास आना चाहता है? हाँ महाराज। जाओ, उसको लेकर आओ। आ जाओ मालिक। महाराज की जय हो, मालिक की जय हो, अन्नदाता की जय। कहो माधव माली, क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज, बक्सर निवासी हैं गादी तनय ऋषि विश्वामित्र जी महाराज, जिनके साथ में 2 सुंदर राजकुमार हैं, 88,000 महात्मा हैं, प्रथम अमराई में आकर के ठहर गए। क्या कहा? महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन
और हमारी प्रथम अमराई में हो गया है। माधा माली, जानते हो महामुनि विश्वामित्र जी हमारे बुलाए हुए आए हैं, तुमने उनका स्वागत सम्मान किया या नहीं? नहीं, मैंने बहुत सम्मान किया, बहुत स्वागत। चलो हम शीघ्र ही उनका दर्शन करना चाहते हैं। संग आओ। सची भी सुटी भोर भटे भूसुर बर गुरु ग्राम चले मिलन मुनि नाय कहे मुद तेरा यही भाव मुद तेरा यही भाव। कल्याण हो राजा, आयुष्मान भव। कीन प्रणाम चरण धरि माथा दीन आशीष मुदित मुनि नाथ। अरे क्या कह रहा था कि बाहर हो जाओ, सेवा कर दें आपकी, हम तो सेवक हैं। आप तुझे करा दें बाहर महाराज। नहीं, मैं आपका सेवक हूँ। सेवक हो, चलो ठीक है, क्षमा हे कर बाबू जी। जाओ। करा तो कराओ तो मसक दे। आपका दर्शन प्रभु इन आंखों का ममीरा हो गया। आज मैं एक जर्रे से अनमोल हीरा हो गया। भगवान बड़ी कृपा की आपने। श्री राम और लक्ष्मण ये महाराज विजयराज हैं, इन्हें प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, तुम्हारे पिता तुम हैं। आयुष्मान। सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा लूट कर ले गया दिल जिगर लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर सावरा जादूगर। कहु नाथ सुंदर दो बाल मुनि कुल तिलक की नभ कुलमाल लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर सावरा जादूगर सावरा जादूगर। हे नाथ, ये दोनों राजकुमार कौन है? किसी मुनि के तिलक हैं या किसी राजा के राजकुमार हैं? ये सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमी चंद्र चको। क्योंकि ऋषिराज ये हमारा मन सदैव से ही वैराग्य है। इन्हें देखकर नेत्र थकती नहीं होते, जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर थकित नहीं होता है। हे प्रभु, और हे कृपा निधि, हे विद्या निधि, प्रभु आप धर्म संचालक हैं। और ये श्यामल गौरी किशोरी दोनों और किस भाग्यवान के बालक हैं। ये टकी टकी बंदी रहती है, कुछ ऐसा अद्भुत ने हुआ। और कहते हैं सभी और विदेह मुझे, पर सचमुच आज विदेह हुआ। सो हे मुनिनाथ, कृपा कर बताएं ये दोनों राजकुमार कौन हैं और किसके पुत्र हैं? कौशलेश दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठान। राजन ये दोनों राजकुमार चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। जो ज्येष्ठ है इनका नाम श्री राम है, छोटे का नाम लखन है। मैं अपनी यज्ञ रक्षा हेतु इन दोनों राजकुमारों को लेकर आया था। धन्य हो गया मैं। हे प्रभु, आपसे एक निवेदन है महामुनि। कहिए राजन। ये हमारी जो अमराई है ना,
ये नगर से काफी दूरी पर है। जो हमारी द्वितीय अमराई है वह नगर के समीप ही है। आप कृपा कर इन दोनों राजकुमारों के सहित हमारी द्वितीय अमराई में चले। सेवक और मंत्री से सभी आपकी सेवा में रहेंगे। क्यों नहीं राजन, जो नगर के समीप अमराई है, चलो उसमें ठहरेंगे। जय हो। आइए। मुने प्रसन्न सेनाए पदी शीशु चले उलवाए नगर अवनीसु। सुंदर सदन सुखद सब काला तहा बासिले दीन भुआला तहा बासिले दीन हुआ। हे ऋषिराज, आप यहाँ पर रहिए, मैं और अन्य कार्य देखता हूँ। नाथे लखनपुरी देखन चाहे नाथे लखनपुरी देखन चाहे प्रभु सकोच डरे प्रगट न कहे प्रभु सकोच डरे प्रगट न कहे। भैया लक्ष्मण, मैं आज क्या देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारे हृदय में किसी जिज्ञासा ने जन्म ले रखा है, लेकिन भय और संकोच के कारण कुछ प्रकट नहीं कर रहे हो। कहो, क्या कहना चाहते हो? भगवान, आप पूछते हैं कि लक्ष्मण आखिर संकोच में क्यों हो, क्या है आपके हृदय में? आप तो लक्ष्मण के हृदय की जानने वाले हैं, लेकिन आप पूछते हैं तो मैं कह रहा हूं। पूछते हो करुणा सागर, तो मैं मन की बात बताता हूं। प्रभु और अंतर जानन हारे, कहने से प्रभु सक चाहता हूं। गुरुदेव कर रहे शोभा वर्णन, ये सुन सुनकर हर्षाते हैं। ये महल बने कैसे लौने, प्रभु देख नए ललचाते हैं। गुरुवर से आज्ञा ले लीजिए, गुरुवर से आज्ञा ले लीजिए, मिथिलापुर हमें दिखा दीजिए। ये लखन लाल और इच्छा है, इसको पूरी करवा दीजिए। भगवान, मैं जनकपुर देखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सुना है कहीं कहीं की भूमि अन्न उत्पन्न करती है, कहीं कहीं की भूमि तेल उत्पन्न करती है, लेकिन मिथिला की ऐसी पावन भूमि है जहां कन्याएं उत्पन्न हुआ करती हैं। तो मैं ऐसे पुंडरीक क्षेत्र का दर्शन करना चाहता हूं। आपके डर और गुरुदेव भगवान के संकोच से कुछ कह नहीं पा रहा था। जोर आयसु में पावो नगर दिखाई तुरंत लैया। हे भगवान, भैया लक्ष्मण नगर की शोभा को देखना चाहते हैं, परंतु प्रभु आपके भय और संकोच के कारण कुछ प्रकट नहीं कर रहे। मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, श्रवण करें भगवान। ये नाथ श्रवण करिए बिनती, यह लखन लाल चाहे प्रभु के डर संकोच के बस, कहते कुछ नहीं परिचय। शोभा जो आप वर्णन करते, सुन सुन लक्ष्मण हर्षाते हैं। कहते करते कुछ प्रकट नहीं, कहते करते कुछ प्रकट नहीं, बस मन ही मन मुस्काते हैं। कहते करते
अस्तु आपसे निवेदन है, आज्ञा पाऊं, आज्ञा आज्ञा पाऊं, दिखला लूं, अब तनिक न देर लगाऊंगा, इत उत झटपट दिखलायना, पुनि लौट चरण सिर नामूंगा। अस्तु आपसे निवेदन है प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भैया लक्ष्मण कुवत्सेक नगर की शोभा का अवलोकन करा लाऊं। जाय देख आबहु नगर, सुख निधान दो भाव, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। पुत्र राम, नगर देखने की लालसा तुम दोनों भाइयों के हृदय में है, तो जाओ नगर की शोभा देखकर आओ, नगर वासियों को दर्शन देकर उनके नेत्रों को कृतार्थ करो। जाओ। भगवान श्री राम की इच्छा थी और श्री लखनलाल जी का भी मन कर रहा था, शोभावलोकन करने को चल दिए। मन करेला कि बहुत सुघर बाड़ू तू, टोना लागे न काची उमरिया में, टोना लागे न काची उमरिया में। देखन नगरी भूप सुत आए, समाचार पूर्वासिन पाए, टोना लागे न काची उमरिया में, टोना लागे न काची उमरिया में। अरे भैया छगनलाल। हाँ भैया मगनलाल। तुमने कुछ सुना है? अब मैंने तो ये सुना है कि 2 राजकुमार आए हुए हैं। अरे दोनों इतने सुंदर हैं कि जो भी उन्हें देखता है अच्छा। उन्हीं की ओर देखता ही रह जाता है। अच्छा हाँ, इतने सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो इसीलिए सारा नगर उनके पीछे पीछे देखने के लिए जा रहा है। सब भागे जा रहे हैं। हाँ। आओ हमारा, तो क्यों ना उनके दर्शन अपने भी कर ले। हाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। है ना बहुत सुंदर? हाँ भगवान प्रणाम। हे प्रभु, आप अपना परिचय दीजिए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और हमारे इस नगर में आप किस कारण से पधारे? ये 20 रुपए की राशि श्याम पंडाल एंड डेकोरेशन, चरखारी रोड, रांट, आपकी ओर से प्रभु के चरणों में। भैया वैसे तो हम रहने वाले हैं अयोध्या के, लेकिन इस समय हमारा निवास आपके यही सुंदर सदन में है। गुरु आदेश को पाकर हम दोनों बंधु आपके नगर की शोभा का अवलोकन करने आए हैं। हमारा नाम है रामलाल और इनका नाम है लखनलाल। 20 रुपया भैया मौकुलाल जी, चरखारी रोड, भगवान श्री राम और श्री लखनलाल जी के चरणों में। क्या नाम है प्रभु आपका? हमारा नाम है रामलाल। हाँ। और ये हमारे अनुज हैं, इनका नाम है लखनलाल। सुन लिया भैया, इनका नाम है रामलाल और उनका नाम है लखनलाल। जैसे तेरा नाम है छगनलाल और मेरा नाम है मगनलाल। भगवान
तो आप जनकपुरी की शोभा देखने आए हैं। अवश्य। यदि आप कहें तो हम दोनों भाई आपको जनकपुरी की शोभा भली प्रकार से दिखला सकते हैं। तब तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? हाँ। कौन सी शर्त? शर्त हमारी यही है कि पहले आप हमसे मित्रता कीजिए, आप हमें अपना मित्र बनाइए, उसके बाद में हम आपको जनकपुरी की शोभा दिखलाएंगे। देखो ऐसा है, मित्रता करने के लिए तो हम तैयार हैं, हाँ। लेकिन पहले विचार कर लेना, क्योंकि मित्रता करना भी सबके बस का खेल नहीं है। हाँ हाँ। मित्रता करना भी सबके बस का खेल नहीं है। हमें आपका वातावरण, आपका व्यवहार अच्छा लगा, इसलिए हम तैयार हैं। भरोसा रखो हम पर, हम हर किसी का मन दुखाया नहीं करते। तो भगवान हम भी यही चाहते हैं। हाँ हाँ। ऐसा ना हो कि आज आप नगर देखने के लिए आए हैं तो आप हमें अपना मित्र बना लें। अच्छा। और नगर देखने के बाद में जाएं तो मित्र को भूल जाएं, क्योंकि प्रीत करो ऐसी करो जैसे लोटा डोर, अपनों गलो फसाए के पानी लावे बोर। अच्छा। हाँ। ऐसी मित्रता करनी है। ऐसी करते हैं तो हमारा हम भी भाई। आपको बता दें, ऐसे नहीं हम चाहनहार जो आज तुम्हें कल और को चाहे, ऐसे नहीं हम चाहनहार जो आज तुम्हें कल और को चाहे। फेंक दें ये दो आंख निकाल गर दूसरी ओर ये जाए निगाहें। लाख मिले तुमसे बढ़कर पर तुम्ही को चाहे, तुम्ही को सराहे। जब तक देह में प्राण रहे तब तक प्रेम का नाता निभाए। क्यों नहीं प्रभु। और ऐसा भी कहते हैं कि प्रीत करो ऐसी करो जैसे रुई कपास, अरे जीते जीतन को ढके मरत ना छोड़े साथ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आइए प्रभु। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आइए अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। हम आपको जनकपुरी की शोभा दिखलाते हैं। ये हमारा भाई है, अभी अपने मामा जी के यहाँ से आया है कुड़ीला से। हाँ। और आबो इधर को प्यारे के देखो रचना राज दुलारे। ओ आओ। और भगवान यहाँ के जो सुंदर सुंदर महल हैं, हम आपको उनके दर्शन कराते हैं। आइए देखिए इधर। ये 20 रुपए की राशि हमारे मैकूलाल भैया जी कारीगर साहब हैं, आपकी ओर से प्रभु के चरणों में। हमारे महाराज पधेराज जी ने स्वयंवर रचाया है। ये बड़ी जो भीड़ भाड़ हो रही है, कुछ तो जनकपुर का बाजार देखने आए हैं, कुछ स्वयंवर में पधारे। ये 51 रुपए की राशि है। ये भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुरूप कलाकार। आपकी ओर से ये भैया डॉक्टर राम सिंह जी हैं, क्या है, आपकी ओर से कलाकार महोदय की ओर से 51 रुपए की राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर श्री कल्लू भैया महादेव प्रजापति, आप दोनों की ओर से 51 रुपए की राशि। ये महल जन के जी का है, या से सर्वस जग का है। ये महल जनक जी का है, या से सर्वस जग का है। या मैं बने अनेक चौबारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को। हाँ प्रभु, अभी आपने ये जो महल देखा है, ये हमारे महाराज का ही महल था। महाराजा विधेयराज जी जो विराजमान थे, ये महल आपको कैसा लगा बताओ। इस महल की शोभा को देखकर वास्तव में ये प्रतीत हुआ कि इसके आगे सर्वस्व जग फीका है। आप भी बताइए कि हमारे जो महाराज का महल है, वो आपको कैसा लगा। बहुत ही अच्छा लगा, अवर्णीय है, अलौकिक।
अलौकिक है। बहुत सुंदर। वैसे ये बताओ, ऐसे महल आपके यहाँ पर भी है? हाँ, क्यों नहीं, इससे सुंदर नहीं होंगे पर? इससे सुंदर हैं। है? हाँ, तो और भी सुंदर हम आपको दिखाते हैं। दिखाओ। ये महल सुने ना केरो, जरा नजर इधर को फेरो। और ये महल सुने ना तेरो, जरा नजर इधर को फेरो। ये महल सुने ना केरो, जरा नजर इधर को फेरो। या मैं बने अनेक किबारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज। ये 20-20 रुपए की राशि हमारे ढोलक वादक के लिए और 20 रुपया की पुरस्कार है रामायण मैया पर। आदरणीय हमारे श्री कल्लू भैया बहरूपिया जी, आपकी ओर से 20-20 रुपए की राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे ढोलक वाले भैया। और भगवान, हाँ हाँ, अब यहाँ से आगे हम दोनों भाई नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उसका कारण है। क्या? यहाँ से आगे अब जनानी महल जनानी डोड़ियां प्रारंभ में है, तो यहाँ से आगे तो आप दोनों को ही जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पुरुष का जाना वर्जित है। जब किसी भी पुरुष का जाना वर्जित है तो भला हम कैसे जा सकते हैं? आप जा सकते हैं, क्योंकि आप दोनों इतने सुंदर हैं, वहाँ के रोकने वाले भी आपको देखते ही रह जाएंगे। हम दोनों भाई आपको यहीं मिलेंगे, आप वहाँ भी देख करके आइए, और हम दोनों भाई यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मान लो यहाँ से कहीं चले भी जाएं तो इस सारे नगर में हमें जानते हैं सभी लोग। मान लो हम वापस आए, तुम यहाँ नहीं मिले, हम किसी से तुम्हें- कह देना कि छगनलाल मगनलाल के यहाँ पर जाना है, और हमें नाम भूल गया तो? नाम भूल गए तो ये कह देना हमें उनके यहाँ पर जाना है जिनकी छत पर जलेबी सूखा करते हैं। छत पर जलेबी सूखा करते हैं? ऐसा है भगवान, हमारे पिताजी की जनकपुर में जलेबी की सबसे बड़ी दुकान है। अच्छा। और वो छत के ऊपर है, तो छाया तो कुछ है नहीं, जितनी बिक जाती है वो बिक जाती है। हाँ हाँ, बिकती कम है, सूखती ज्यादा है। सूखती जाता है। हाँ, भाई इसलिए- प्यारे लाल जी को हान आपकी ओर से 10 रुपए की राशि हमारे ढोलक वादक के लिए, ठीक और है ये प्रभु। 20 रुपया हमारे श्री महकू लाल जी, जिनका नाम बराबर चल रहा है, आपकी ओर से पुणे 20 रुपए की राशि है। हम वापस आकर यहीं ठीक आपसे ठीक मिलेंगे। भगवान, ठीक भगवान।